ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो मेरे देवों के देव महादेव आप सभी लोगों की कामना पूर्ण करें और जीवन में आ रही हर प्रकार की समस्या को खत्म करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। तो गुरुजी ने कहा है कि आज का जो उपाय है विशेषकर आपको को अपनी कामना पूर्ति के लिए करना है। तो इस वाले उपाय में आपको इस प्रकार से 11 चावल के दाने लेने हैं, एक बेलपत्र लेना है और विशेष तरीके से इस उपाय को कर लेना है। इस उपाय करने के बाद आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण होगी, चाहे वो धन संपदा से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, नौकरी से जुड़ी हुई हो या विवाह से जुड़ी हुई हो। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की समस्या अगर आपके जीवन में लगातार आ रही है ना, तो उसकी समाप्ति के लिए ये उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। तो कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री चाहिए वो है बेलपत्र। तो आपको इस प्रकार से एक बेलपत्र लेनी है और जो बेलपत्र लो वो कहीं से खंडित नहीं होनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिल पा रही है तो शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो अगली सामग्री है वो है चावल। तो आपको इस प्रकार से चावल लेने हैं। कितने लेने हैं? देखिए, इस वाले उपाय में आपको 11 चावल के दाने लेने हैं और जो चावल के दाने लो वो ऐसे लीजिएगा जो कहीं से खंडित ना हो। तो इस प्रकार से आपको 11 अक्षत के दाने ले लेने हैं, ठीक है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से एक तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से जल भर लेना है। देखिए, गुरुजी जानकर देते हैं कि आप अगर अपने घर से जल भरकर शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हैं तो इससे आपके घर में जो भी बाधा है, दुख है, परेशानी है, साथ ही साथ जो भी दोष है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और ये वाला जो उपाय है ये आप सुबह शाम किसी भी समय कर सकते हो, पर विशेषकर शाम को समय करोगे, प्रदोष काल में करोगे तो आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रदोष काल में साक्षात शिवलिंग में शिव जी का वास होता है। और हर बार हम बताते हैं कि शिव मंदिर में जाने के बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और विशेषकर ये उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग पर जो भी चीज चढ़ाई जाती है उसका कुछ न कुछ कारण होता है। तो शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र को इसलिए समर्पित किया जाता है ताकि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है वो पूर्ण हो पाए। साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की बीमारी है तो उसकी समाप्ति के लिए भी आपको बेलपत्र का उपाय जरूर करना चाहिए। इसी प्रकार से शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय इसलिए किया जाता है ताकि आपकी जो धन से जुड़ी समस्या है, आर्थिक समस्या है वो खत्म हो जाए और ऐश्वर्य और कीर्ति की प्राप्ति हो। तो इस वाले उपाय में आपको करना क्या है कि आपके पास जो 11 चावल के दाने हैं, ठीक है, एक एक चावल के दाने को उठाना है, इस जल के लोटे में इस प्रकार से आपको डाल दे जाना है और प्रत्येक चावल का दाना डालते समय आपको ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना। तो इस प्रकार से आपको 11 के 11 चावल के दाने इस जल के लोटे में डाल देना। इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, ठीक है, उस बेलपत्र को उठाना है और अपने सीधे वाले हाथ में कुछ इस प्रकार से रख देना है। इसकी डंडी होगी आपकी तरफ और बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ। तो इस प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपने सीधे वाले हाथ में रख लेना है। इसके बाद आपके पास जो जल का लोटा है जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले थे, तो उस जल के लोटे को उठाना है और उस बेलपत्र पर इस प्रकार से रख देना है। तो सबसे पहले आपको हाथ में बेलपत्र लेना है, उसके ऊपर आपको इस प्रकार से जल का लोटा रख लेना है। इसके बाद इस प्रकार से आपको हाथ को उठाना है और हाथ में जो जल का लोटा है उससे आपको शिवलिंग के ऊपर पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। तो इस प्रकार से आपको सबसे पहले वो जल का लोटा जिसमें आपने 11 चावल के दाने डाले हैं उसको समर्पित कर देना है। और इसके बाद आपके हाथ में जो बेलपत्र है उसको उठाना है और उसको आपको समर्पित कर देना है शिवलिंग पर। तो शिवलिंग पर कहाँ? तो माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर उस बेलपत्र को आपको समर्पित करना है। इस बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ होगी, बड़ी पत्ती शिवलिंग की तरफ होगी। तो इस प्रकार से आपको 11 चावल वाला जल शिवलिंग पर समर्पित करना है और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। इस उपाय करने के बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है। अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे शिव शंभु, हे त्रिकालदर्शी, हमारी ये जो कामना है, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, विवाह को लेकर हो, या आपके बच्चों के एग्जाम को लेकर, या आपकी ऐसी कोई दिल की बात है जो आप चाहते हो कि वो पूर्ण हो जाए, तो उसके लिए आपको भगवान भोलेनाथ त्रिकालदर्शी से प्रार्थना करना है। गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से 11 अक्षत के दाने, चावल के दाने लेकर जल के लोटे में डालकर शिवलिंग पर समर्पित कर देता है ना, और एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर रख देता ना, तो इस उपाय को करने से भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं और फिर उस व्यक्ति की जो भी कामना होती है, इच्छा होती है, या किसी भी प्रकार की दिल की बात है जो पूरी नहीं हो रही ना, वो भी भगवान भोलेनाथ की कृपा से पूर्ण होने लगती है। तो गुरुजी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक और बहुत ही विशेष उपाय है, कर जरूर देखिएगा। आप लोगों की सारी इच्छा कामना भगवान भोलेनाथ जल्द पूर्ण करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना, तो कम से कम 5 लोगों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उन लोगों की मदद हो पाए। ओम नमः शिवाय।